जय जय श्री राधे। ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी यूट्यूबर्स जुड़ रहे हैं आप सभी को राधे राधे, आपके सब्सक्राइबर्स को राधे राधे और आपके माता पिता को भी राधे राधे। और जितने भी हमारे ब्रजकनिका परिवार के सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं आप सभी को हृदय से नमन और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। आपके माता पिता को प्रणाम, आप लोग हमेशा खुश रहें। और आज बहुत ही अच्छा दिन था कि हाथ से दान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए ये सौभाग्य आज यमुना मैया पे प्राप्त हुआ हमें। यमुना मैया पर आज खीर भोग प्रसाद का वितरण किया ब्रजकनिका के द्वारा। तो इससे एक बात ये प्रूफ होती है कि आप कोई भी जब सत्कर्म करते हो ना तो वो आप नहीं कर रहे होते हैं। उसका अभिमान खुद पर नहीं लेना चाहिए कि ये मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके माता पिता, आपके इष्ट, आपके सद्गुरु भगवान, उनकी आप पर कृपा हुई है तभी आपको ऐसी सद्बुद्धि मिलती है। अदरवाइज़ तो हम कुछ भी करते हैं, कोई भी प्लास्टिक का गुड्डा ले लिया उसे नाम दे देते हैं ये भगवान जी हैं। तो वो प्लास्टिक पता नहीं कौन से प्लास्टिक से वो बनाए गए हैं, क्या ये हमारा तरीका सही है? फिर हम कहते हैं कि हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, फिर हम कहते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि हम बीमार रहते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। हम भी तो किसी के बच्चे हैं, क्या हम उनका कहना मानते हैं? कौन से शास्त्र में, कौन से पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि प्लास्टिक के गुड़िया गुड्डा जिनसे बच्चे खेलते थे उनसे आज बड़े खेल रहे हैं? आज बड़े बच्चे जो हैं वो गुड़िया गुड्डा को मुकुट पहना देते हैं, लो तैयार हो गए ठाकुर जी। बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ। स्वान में तो आप नारायण के दर्शन कर सकते हैं लेकिन नारायण में ऐसे दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो जब हम मर्यादित तरीके से, ठीक है आप ठाकुर जी को बेटा मानते हो, ठाकुर जी को पति मानते हो, ठाकुर जी को फ्रेंड मानते हो, लेकिन एट द लास्ट वो परमात्मा हैं, एट द लास्ट वो सुप्रीम पावर हैं। हम उनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्लास्टिक की फैक्ट्री में जो गुड्डे गुड़िया बन रहे होते हैं उनको नीले कलर का पेंट करके हम चाहें कि हम उनको भगवान का स्वरूप बना दें, तो ये स्वरूप हमें बाकी के लोगों में क्यों दिखता है? हम वृंदावन में आके फिर ये चीज़ें क्यों देखते हैं? वहाँ पर गलतियाँ क्यों निकालते हैं? हम भी क्या कर रहे हैं? तो आप ये देखो, पीतल की धातु के यहाँ पर हमारे वृंदावन में हमारे कई सारे भाई लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसे लगा करके इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स बनाई हैं। मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसी के लिए अच्छी लगती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी प्लास्टिक उठा के, क्या आप, अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्लास्टिक के या मिट्टी के उनको मुकुट बांध के, उनको नीले कलर का पेंट करके, उनको बंसी एट ऑल जो भी श्रृंगार करके आप उनको रूप तो दे देते हो, लेकिन जन्माष्टमी में क्या उनका पंचाभिषेक कर सकते हो आप? अगर वो ठाकुर जी हैं तो क्या आप उनको, अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा कि एक एक भक्त है, उनको, उनकी भक्ति को भी प्रणाम करती हूँ, लेकिन आप उनको सेठ सावरिया कह रहे हो, तो क्या उनमें इतनी पावर है कि वो नरसिंह जी का भात भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं खुद से अपनी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। हम खुद कहीं ना कहीं अपने धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ले जा रहे हैं। फिर हम इसका दोष किसको देते हैं? इसका दोष हम दे देते हैं सीधे बिहारी जी पर, इसका दोष दे देते हैं सीधे हमारे जो भी ईस्ट हैं उनको दे देते हैं, इसका दोष दे देते हैं संत महात्माओं को। जबकि हमारे कोई भी दुनिया के संत महात्मा ये नहीं कहते कि आप प्लास्टिक के या मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों से खेलो। आप लोग, कोई महात्मा संत नहीं कहते। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, इतने सारे शास्त्र लिख डाले, उसमें कहीं पर भी ये लाइन नहीं आती है कि अगर आपके पास पैसे का अभाव है तो आप प्लास्टिक के गुड्डे गुड़ियों से खेलें। कहीं ना कहीं उन्हें कष्ट होता है जब ये देखते हैं कि आपको भगवान ने सद्बुद्धि दी है, सद्बुद्धि देने के बाद भी आप ऐसा कार्य कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके परमात्मा जिनसे आपने कोई संबंध बनाया है, कोई उन्हें पति मानता है, कोई उन्हें भाई मानता है, कोई उन्हें, ये सब पर्सनल रिलेशन होते हैं। पर्सनल रिलेशन ही अच्छे लगते हैं, है ना? उसका हमको ऐड नहीं करना चाहिए। मैं भी कुछ मानती हूँ कान्हा जी को, क्या मानती हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकती, है ना? इससे क्या होता है कि
दूसरे लोगों की नज़र में आप देखो हमारे कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे भाई बहन हैं, क्या वो लोग कभी अपने धर्म का ऐसा कुछ करते हैं? क्या कुछ ऐसा होता है कि बाइबल को कोई भी पुस्तक बना दी गई हो, वो सब कितना आदर करते हैं अपने रिलीजन का, तो वही रिलीजन का आदर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों आजकल ये एक ट्रेंड, हमारे यहाँ तो ट्रेंड चल जाता है ना, हमें हमें जो चीज़ें दिख जाती बस हम उसी के पीछे भाग जाते हैं। तो ये पीतल की धातु, ये धातु बनाई गई है इसीलिए। वो पीतल के जो लड्डू गोपाल जी हैं, यदि आप उनकी ढंग से अपने मन से उनकी पूजा पाठ करते हो तो उनमें कहीं ना कहीं वो शक्ति आ जाती है। जब कोई मंदिर, जब कोई टेम्पल का निर्माण किया जाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें कितने लाखों मंत्र रखे जाते हैं, कितने सारे संत महात्मा बैठ के उसमें यज्ञ करते हैं, रात दिन उसमें तपस्या की जाती है, तब जाके एक मंदिर का निर्माण होता है। और हमारे संत शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनकी भक्ति को तो कोई था ही नहीं उनकी भक्ति की, कि वो कैसे उन्होंने उन्होंने किस लेवल पे जाके बिहारी जी को प्रकट किया। और आज हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के गुड्डे गुड़ियों को ले जाके, हमें शर्म भी नहीं आती, हम उनके कुछ भी नाम रख देते हैं, उनके कुछ भी नाम रख के बता देते हैं। आप उनको कुछ भी कहो, वो आपका पर्सनल मैटर है। आप अपने कान्हा जी को किस रूप में देखते हो, वो आपका पर्सनल मैटर है ना। लेकिन हमारा पर्सनल मैटर ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको पूरी दुनिया के सामने शो ऑफ करें, है ना। शायद ये बात आपको ठीक नहीं लग रही होगी, लेकिन मुझे जो ठीक लगा, मुझे मेरी संस्कृति से प्रेम है, मुझे अपने हिंदू धर्म से प्रेम है, मुझे अपनी भक्ति से प्रेम है, और मुझे अपने ठाकुर जी से प्रेम है, और मुझे मेरे संस्कारों से प्रेम है, इसलिए मैं आपसे ऐसी बात कर रही हूँ। वरना कोई मतलब नहीं बनता। आप प्लास्टिक के क्या आप कोई भी लेके आओ, लेकिन आप सोचो ना, वो प्लास्टिक का जो गुड्डा गुड़िया लेके आप घूम रहे हो, वो किस फैक्ट्री में बन रहा है, उसको कौन से मटीरियल से रेडी किया जा रहा है, उसको कौन बना रहा है ना, उसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, और उसको नाम दिया हमने क्या, ये हमारे ठाकुर जी हैं। क्या सही है क्या, ये बताओ। आपका स्टैचू बना के कोई आपको किसी प्लास्टिक से बना दे, और आपके बच्चे उसी को अपना मम्मी पापा या अपनी बहन मानने लगे, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? आपके जैसा कोई एक पुतला बना दिया जाए, है ना, तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मिट्टी क्योंकि शुद्ध होती है, इसलिए दीपावली में हम लोग गणेश लक्ष्मी भगवान जी को लाते हैं, ताकि गरीबों का घर भी मिठाइयों से भर सके। लेकिन हम उसका मजाक नहीं बना सकते मिट्टी का कुछ भी। वो जो गुड्डे गुड़िया बिकते हैं, उनको नीला पेंट करके, मतलब आप सोचो किस स्तर पे हमारी भक्ति जा रही है। तो इसमें किसी बाहर का, किसी का कोई दोष नहीं है, हम खुद दोषी हैं उसके। हम क्या कर रहे हैं, तमाशा बना के रख दिया हमने अपने सनातन संस्कृति का, तमाशा बना के रख दिया हमने अपने ठाकुर जी का। तो क्या ये सही है? अगर सही है तो फिर पीतल के जितने भी ठाकुर जी हैं, उनकी जगह हमारे भाई लोग फिर वो नीले रंग के ही रखने लग जाएंगे। वो फिर बेचारे प्लास्टिक के ही, ये जितनी वृंदावन में आप शॉप देखते हो ना, यहाँ पर कहीं आपको पीतल की धातु, पीतल के ठाकुर जी दिखेंगे नहीं। फिर तो वो क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, फिर वो भी प्लास्टिक के ही रखेंगे, क्योंकि आपको तो प्लास्टिक चाहिए, आपको तो पीतल की। और पता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है, पीतल के जो ठाकुर जी होते हैं, वो जितने पुराने होते जाते हैं, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाते हैं। आपने सुना होगा किसी के पास 45 साल पुराने ठाकुर जी हैं घर में, किसी के पास परदादी, परदादी, दादी की दादी, पता नहीं कितनी पीढ़ियों के ठाकुर जी होते हैं, और वो वाकई में फिर उस घर में वास करने लगते हैं, है ना। लेकिन आप सोचो ना, आप अगर प्लास्टिक का या मिट्टी का गुड्डा गुड़िया लेके घूम रहे हो, उसको मुकुट और बंसी दे के, तो यही सेम चीज़ अगर आपके साथ की जाए तो आप क्या फील करोगे? आपको कैसा लगेगा कि अगर आपका कोई स्टैचू बना दे और आपके बच्चे, आपके पति या आपके जो भी रिश्तेदार हैं उसको पूजने लगे, आपको किनारे बैठा दें? तो ये यहाँ पर कहाँ भक्ति दिखाई दे रही है? आप ये बताओ, इसमें कहाँ पे भक्ति दिखाई दे रही है ना। जब आप बिहारी जी से मिलने आए हो तो सिर्फ बिहारी जी से मिलो। जब आप किसी भी देवालय में जाते हो, जब कभी भी किसी भी टेम्पल में जाते हो, तो सिर्फ आपके और उनके बीच में कोई तीसरा होना ही नहीं चाहिए। और जब ऑलरेडी आपके पास ठाकुर जी हैं तो फिर आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो वो ठाकुर जी में इतनी पावर है, इतनी, वो खुद अपने आप में इतने ज़्यादा सक्षम है कि वो आपकी हर नीड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपके हाथ जोड़ के, आपके पैर छू के, आपको दंडवत प्रणाम करके मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ 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 अपनी हिंदू संस्कृति का मजाक मत बनाइए। हम अपना मजाक खुद बना रहे हैं, हम अपने धर्म को खुद नीचा दिखा रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आप आइए, वृंदावन आइए, आप यहाँ पर खूब भंडारे लगाइए, खूब दान दीजिए, खूब जो भी कुछ करना है धन रूपी लक्ष्मी का खूब सदुपयोग कीजिए। लेकिन हमें
कहीं पर भी या तो पढ़ा हुआ हो या कहीं पर लिखा हुआ हो तो समझ में आता है कि हाँ प्लास्टिक के गुड्डे गुड़ियों को जो बच्चे हमारे खेल, अब आप में और बच्चों में कोई फ़र्क थोड़ी ना था, बस थोड़ा सा समय का हेर फेर हो गया है कि उस समय बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, आज बड़े गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे हैं। तो क्या ये ठीक है क्या? और बाकी जो इन चीज़ों का प्रचार करते हैं उन सभी से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आप लोग इसको गलत मत समझिएगा, थोड़ा सा इस पर चिंतन करिएगा, थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा कि जो जो चीज़ें ठाकुर जी को स्पर्श कराने योग्य नहीं हैं, अगर क्या हमें अधिकार प्राप्त है तो क्या हमें उन चीज़ों को ठाकुर जी को स्पर्श कराना चाहिए? क्या ये उचित है? ठाकुर जी को कुछ भी स्पर्श करा देंगे हम? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें बहुत बाहर तक जाती, बहुत सारे लोग देखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि ये क्या हो रहा है ना। तो प्लास्टिक में वो अलग बात है, या तो हमारी भक्ति ध्रुव और प्रहलाद जी के लेवल की हो तो हम खम्बे में से भी नरसिंह भगवान को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति ही मनमुखी है। हमारा जब मन आता है हम कोई भी भक्त, सोमवार को नहीं शंकर भगवान माने तो मंगल को कर लिया, मंगल को नहीं माने तो बुध को कर लिया, शुक्र को कर लिया, तो हमारे पास तो 33 कोटि देवी देवताओं के ऑप्शन है। लेकिन उसमें कहीं ये ऑप्शन नहीं है कि अगर आपकी बात कहीं बन जाए तो आप उसका डुप्लीकेट एक तैयार तो हुआ था कान्हा जी का, वो पुंडरीक याद है आपको, उसने झूठ मूठ के पीछे हाथ लगा लिए थे कास्ट के और झूठ मूठ का उसने वो बना लिया था, चक्र बना लिया था। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा वर्णन आता है कि वो कान्हा जी का डुप्लीकेट बन रहा था, तो कान्हा जी ने उसका क्या हल किया था, अपने ही चक्र से उसका सब कुछ कर दिया था, है ना। तो आप लोग जाग जाइए और ये सब प्लीज़ इस तरह के ड्रामे बंद कर दीजिए, ये सब चीज़ें उचित नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं ठाकुर जी यमुना मैया को साक्षी मानकर यमुना मैया को भोग लगाकर खीर का प्रसाद, कितने लोगों का पेट भरा, आज सुबह से लेकर रात तक आज कितने लोगों का पेट भरा। लेकिन इसमें कहीं पर भी आपने देखा कि मैं कोई प्लास्टिक का गुड्डा गुड़िया लेके बैठी हूँ, या मैं कहीं पर ठाकुर जी की जो जगह है, आप कितना भी उनको रिश्तेदार मान लो, लेकिन वो सुप्रीम पावर है, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। आप कितना भी उसकी मैया बन जाओ, आप कितना भी उसकी बहन बन जाओ, आप कितना भी उसकी पत्नी बन जाओ, लेकिन आखिर में वो है हमारे ईस्ट, और ईस्ट की जगह कहीं पर भी नहीं होती है। ईस्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ मंदिर में होती है, और उन्हें जहाँ आवश्यकता लगती वो खुद चले जाते हैं किसी ना किसी रूप में, है ना। हमें नहीं बुलाना पड़ता। नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए वो स्वान के रूप में आ गए, राका बाका की परीक्षा लेने के लिए वो उन्होंने धन की पोटली, कितने उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ पर जब भक्त को ज़रूरत होती है। आप वृंदावन में सप्त देवालयों में देखो, कहीं पर भी ठाकुर जी बैठे नहीं दिखेंगे आपको। ठाकुर जी हमेशा खड़ी मुद्रा में रहते, खड़े रहते हमेशा ठाकुर जी। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि पता नहीं किस भक्त को कब उनकी आवश्यकता पड़ जाए। तो इसलिए हमारे लिए हमारे भगवान खुद हमेशा तैयार है, 24/7 वो तैयार खड़े हैं कि कोई हमें बुलाए तो सही। राम बनने को मैं तैयार हूँ, कोई कौशल्या जी मिले तो सही। तो हम जब हमारे ईष्ट हमारे साथ हैं, सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, तो फिर हम ये ड्रामा क्यों करते हैं? क्यों हमें ये ड्रामा करना है? क्यों हम चाहते हैं पब्लिसिटी कि हाँ लोग हमें देखें, हम शादी कर लें ठाकुर जी से, तो हमें क्या मतलब बनता है इन सब चीज़ों का? हमें पता है शायद कुछ लोगों को ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, लेकिन एक बहुत छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगी कि आपका कोई स्टैचू बना दे और रिलेटिव सारे जो भी हैं, मोहल्ले वाले, पड़ोसी वाले, या जो जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, वो लोग फिर उस मूर्ति को ही पूछें, आपको कोई नहीं पूछे, है ना। तो नो डाउट आप बहुत बड़े भक्त हो, आप में बहुत भक्ति है, इसमें कहीं पर कोई भी संदेह नहीं है, आप बहुत बड़े भक्त हो, आपकी भक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। और अगर मेरे द्वारा कही गई किसी भी शब्द से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन हम और आप अपने सनातन संस्कृति को, हम और आप अपने हिंदू धर्म को नहीं बचाएंगे तो पड़ोसी नहीं आएंगे बचाने के लिए, बचाना हमें और आपको ही होगा। तो इसलिए प्लीज़ अपने ठाकुर जी को अपने हृदय में जगह दीजिए, अपने ठाकुर जी को अपने सर पे जगह दीजिए। हमारे ठाकुर जी प्राणों से भी प्रिय हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी ने रात दिन तपस्या करके अपना जीवन लगा के, भक्तिमती मीरा जी ने अपना पूरा जीवन लगा करके ठाकुर जी को प्रकट किया, प्रसन्न किया, उनमें वो समा गई। तो इस भक्ति की, ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, हमारे द्वारा दिया गया दान ही आज काम आने वाला है, हमारे द्वारा लिया गया नाम ही काम आने वाला है। गली गली में प्लास्टिक के गुड्डे गुड़िया लेके डोलने से हमारा कल्याण नहीं होगा।
हमारा कल्याण होगा किसी गरीब बेटी का विवाह करा दें, हमारा कल्याण होगा किसी गरीब बच्ची को पढ़ा दें, हमारा कल्याण होगा कहीं भंडारा करवा दें, हमारा कल्याण होगा किसी की कैसे भी करके हम मदद कर दें। हमारा कल्याण ऐसे नहीं होगा कि किसी का भी हम कुछ भी किसी को भी देवी देवता बना दें, प्लास्टिक को भी, लोहे को भी, कुछ को भी। और अगर बनाना ही है तो पीतल की बनाओ, सोने की बनाओ, चांदी की बनाओ, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।